ना। क्वेश्चन एक लिख लो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों यहाँ पे मास रखा हुआ है एम एम एम। इसका इसका लेंथ कितना है बताइए, लिखोगे इक्वल मास एम, हाँ लिखे तो, हाँ क्वेश्चन लिख लो, इक्वल मास एम, equal mass m is kept, equal mass m is kept at vertices of equilateral triangle, at is kept at vertices of equilateral triangle, vertices of, हाँ भाई vertices of equilateral triangle of side A. Find its potential energy. Find its potential energy. Find its potential energy. लिखा? Find its potential energy. उसके बाद लिखोगे if the side is, if the side is changed to 2D, 2A मतलब है ना, if size is changed to 2A, if size is changed to 2A, find the change in potential energy. Find the change in potential energy. Find the change in potential energy. ठीक है, चलिए तो आप लोग बताए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, जी, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इसमें कई गो सिस्टम है, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, फिर इसके इसके बीच में, है ना, और तीनों को वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एक का निकाल के 3 से क्या कर दें, तो सीधे सीधे कर देते हैं 3 गुने में माइनस जी एम इंटू बटा में ए, सही है ना। तो कितना आ गया बताओ, -3 GM² और अपन कितना, ये हो गया इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके साइड को क्या कर दिया आपने, कितना कर दिया, हाँ, इफ साइड बिकम्स 2A, है ना। तो बताइए तो, इफ साइड बिकम्स कितना 2A, तो बताओ u की वैल्यू कितने हो जाएगा अब, -3 GM² अपॉर्टर में कितना आ जाएगा नीचे, 2A हो जाएगा ना, हाँ या ना। तब तुमसे क्या पूछ रहा था, चेंज इन, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कि इनिशियल माइनस फाइनल, कौन है फाइनल, ये वाला इनिशियल। तो लिख दीजिए कितना, -3 GM² और अपॉन में अब प्लस हो जाएगा GM² बटा में ए, सही है ना कि नहीं। चलिए तो बताइए कितना आया, एलसीएम बताओ, 2A, तो -3 GM² अब प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 6 में से 3 घट गया, 3 बचा ना, प्लस में आ गया 3G अब बटा में 2A, ये हो गया चेंज। उतारिए,
हो गया। क्वेश्चन में क्या है जी? क्या लिखा हुआ है? तो फिर वही बनाए हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी, जानते हैं आप लोग? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि भाई एक ऐसा वेलोसिटी है ना, जिससे अगर फेंके हम अर्थ के सरफेस से तो वो फिर अर्थ के ग्रेविटी में वापस या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। नहीं तो लिखोगे द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with which, है ना, if any object या if it is thrown, थ्रोन तो हम लोग लिख देते हैं लेकिन थ्रोन तो हो नहीं सकता है ना। इट इज मूव्ड, इट मूव्स, है ना, सच दैट it escapes from earth gravitational field, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, एंड नेवर रिटर्न, एंड नेवर रिटर्न इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। हम अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की चर्चा होगी, और अगर हम बात करेंगे किसी प्लेनेट के लिए तो उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, है कि नहीं है? तो भाई ये एस्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के लिए डिफाइन हो सकता है, किसी भी प्लेनेट के लिए डिफाइन हो सकता है। तो भाई एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव करता है, कहीं जाता है, तो वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, क्या हो जाए बताइए? बाहर चला जाए, एस्केप कर जाए, नहीं अब पुनः उसमें वापस नहीं आए, तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? एस्केप वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है, कितना मास है इसका, इसको किसी वेलोसिटी से फेंक दिया, कितना वेलोसिटी से फेंके? v से, है ना। अब बताइए मेरे को आप कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is projected from earth surface, from earth surface। अब बताइए मेरे को कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट? हाफ m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना भैया? यार पक्का आए? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा?
टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m अब प्लस में माइनस लिखे हैं, यही हो गया ना, है ना। इसको फेंके, इसको क्या करना है, कहाँ पहुंच जाना है, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो चुका है। नहीं समझ में आया तो लोग को आया ना, हमें स्केप कर देना है ना, तो कहाँ पहुंचा देना है इसको, जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो चुका है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना मान लें, VDS मान लें, तो लेट है ना, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स कितना, V डैश है ना, एट इन्फिनिटी ना, एट इन्फिनिटी नहीं जी, जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो चुका है, वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम्स कितना बउआ, 0। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, हाफ mv ds v डैश का स्क्वायर। यहां से उड़ा, कितना स्पीड से उड़ा, अर्थ से v से, तो अर्थ के पास एक काइनेटिक कितना था और अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल कितना था, ये दोनों था ना टोटल एनर्जी। अब उड़ के कहां पहुंच गया, एक ऐसे जगह पे जहां पे अर्थ की ग्रेविटी क्या हो चुकी है, अर्थ का उस पे कंट्रोल नहीं है ना, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, और स्पीड घट के कितनी हो चुकी है, v डैश, अरे भाई स्पीड घट के कितना हो चुका है, v डैश। तो अब उस जगह पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर एनर्जी कितना बचा उसके पास, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी बचा, अच्छा, तो एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल मैकेनिकल किस जगह पे, 2 पे, हाँ या ना। तो बताइए यहाँ पे बेचारे के पास, अर्थ के पास कितना था टोटल, हाफ इंटू mv स्क्वायर माइनस g इंटू m इंटू में स्मॉल m बटा में r था। अब बराबर बाद में कितना हो गया, v डैश का हो गया जी कि नहीं। और आप कौन सा वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, स्केप वेलोसिटी। तो स्केप का मतलब क्या, इतना मिनिमम दे दो कि वो अर्थ के क्या हो जाए। अब फॉर v मिनिमम इस v डैश को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अरे हमको तो भाई मिनिमम इतना दे दे कि वो उधर पहुंच जा। अब वहां पे जाकर के रुक गया कि दौड़ रहा है कि भाग रहा है, उससे हमको क्या मतलब है। हम बात करें, हम एक्सप्रेशंस किसका निकालना चाह रहे हैं, स्केप वेलोसिटी का ना। तो स्केप करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, v डैश को क्या करना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे उसके बाद भी कहीं और भेजना है तो ऑब्वियसली हम इसको जो है ना कि v को और यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ वैसा वेलोसिटी जहां किस मिनिमम कितना हो कि अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर जाए, बाहर कर जाए। अब बाहर करने के बाद रुक जाए कि दौड़े, उससे कम मतलब। तो मिनिमम फॉर मिनिमम वेलोसिटी टू स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशन है ना, अर्थ ग्रेविटी, v डैश को क्या होना पड़ेगा, 0 है ना। तो यहीं पर मैं बात कर रहा हूं कि फॉर मिनिमम वेलोसिटी v है ना, मिनिमम v है ना, टू स्केप कहां से, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, v डैश को क्या होना पड़ेगा, 0, हाँ है ना। तो निकल गया, उतार लो। तो यह काम करो, इसको लिख लो चाहो तो यहीं पे, है ना। चलो बताओ इधर, हाफ m VE लिख दूं अब, अरे VE लिख दूं, मिनिमम कर दिए तो VE लिख दें, VE का
माइनस जी एम स्मॉल एम बटा में बराबर इसका कितना वैल्यू 0 ना, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो हाफ एम बी ई का बराबर में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो भी ई का स्क्वायर बराबर कितना 2 उधर भेज दें 2gm और बटे में सही है, अरे बोलो है ना। तो भी कितना ले सकते हैं अंडर रूट और अपॉन में, इधर देखो बच्चा लोग, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ना, बस इतना ही है कि अर्थ को सर्फ ग्रेविटी को क्या कर जाएगा, नहीं सिर्फ पार करेगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, फिर वो वेलोसिटी खत्म हो जाएगा उसका, नहीं 0 बन जाएगा ना वेलोसिटी। अगर उसके बाद और आगे तुमको भेजना है, नहीं उसके बाद और आगे अगर भेजना है, तो आपको अर्थ के सरफेस पे जो वेलोसिटी होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, वो भी के बराबर होना चाहिए कि भी से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि अगर सिर्फ भी के बराबर दोगे तो खाली अर्थ के ग्रेविटी को क्या करेगा, पार करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो सिर्फ पार करने के लिए है। ये काम करे यहां पे थोड़ा सा, इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो आर से क्या कर दिए, क्या हुआ फायदा पता है, 2gm अब बटा में, ये फॉर्मूला याद होगा तो लोग को, 2gm/r स्क्वायर याद है, क्या चीज का वैल्यू है, स्मॉल जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ, तो कितना आ गया फॉर्मूला में √2 इंटू, ये किसकी वैल्यू हो गई, भी की, इनकी एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, हाँ है ना, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू escape from earth gravitational field, to escape from या surpass from earth gravitational field, ठीक है। अब देखिए इस मिनिमम वैल्यू की, इस मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट बाय पुटिंग g is equal to 9.8 and r is equal to 6400 किलोमीटर, इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VE। ओके चलो इसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उतार लीजिए, इधर मिटा दें, कितना आएगा पुट कर देंगे वैल्यू, तो बताओ तो जरा सा, पुट द वैल्यू ऑफ G एंड R, बताओ बच्चा लोग, G का वैल्यू कितना, मीटर पर सेकेंड, R की जगह पर 6400 किलोमीटर, तो VE की वैल्यू कितना, √2 इंटू 9 पॉइंट गुने 6400 और गुने 1000, अरे हाँ या ना, जब इसको निकालेगा तो आएगा 11200 मीटर पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यही आता है भी की वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपको रॉकेट पे इतना स्पीड से फेंक दिया जाएगा तो आप इधर नहीं आएंगे, फिर वापस आ सकते हैं, लाना पड़ेगा आपको। एगो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पता है क्या है, कि VE जो है ना, किस पे डिपेंड नहीं करता है, किसके मास पे, अर्थ के मास पे, तो हाँ अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, पता है क्यों, क्योंकि G है ना, तो G तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है ना, GM बटे, तो जिस प्लेनेट से फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन जिसको फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड है, तो चाहे तुम भारी चीज को फेंको और चाहे
हल्का को फेंको, अगर उसको एस्केप कराना है तो उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कितना स्पीड देना पड़ेगा मिनिमम 11.2। तो किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना चाहिए तो उसका स्पीड क्या होगा, v के बराबर कि v से ज्यादा, v से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर बराबर हो गया कहां रह जाएगा, नीचे चलाएगा। अरे अर्थ के अथी को पार कर जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं ना, इसमें एटमॉस्फेयर का कुछ हम लोग कंसिडर, ऐसा नहीं कि कहीं बादल आ रहा है, कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है तो सब डिस्टर्ब करेगा, है ना। मान लो तरफ भयंकर वो कोची बोलते हैं थंडर कुछ आ गया या कुछ साइक्लोन आ गया, तो वेलोसिटी कुछ था उसका कुछ और, अब साइक्लोन उसको कर दिया कुछ और, तो फिर ये काम नहीं करेगा। चलिए, तो ये आइडियल कंडीशन में है, आप लोग समझदार हैं। ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन, फटाफट राइट डाउन वन क्वेश्चन। A rocket start vertically upward with velocity. A rocket start vertically upward. A rocket start vertically upward. A rocket start vertically upward with velocity v naught. With velocity v naught, so that its velocity is at any height h. Its velocity is at any height h given by v naught स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2gh बटे 1 प्लस h बाई आर। ऐसा आपको बताना है कि अगर किसी वेलोसिटी को कितना से स्टार्ट किया है मोशन v नोट से, तो किसी हाइट h पे जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा कुछ बदल जाएगा कि v नोट ही रहेगा, बदल जाएगा। तो बदल कर कितना हो गया, v हो गया ना। तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, शो करना है, मतलब कि प्रूफ करना है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो कि ऑल्सो डिड्यूस the maximum height reached by the rocket. Also क्या है, deduce the maximum height reached by the, if it is fired with a speed of 90% of escape velocity. 90% of escape velocity, मतलब मैक्सिमम कितना हाइट तक क्या होगा, वो पहुंचेगा कब, जब वो कितना से स्टार्ट करता है, 90% किसका, एस्केप वेलोसिटी का। तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा ना, वो बोलो। और अभी जो पढ़ाए हैं ना सब दिमाग लगा दे। यहां पे हम लोगों को एस्केप नहीं करवाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का लाइन पढ़िए कि एक देखो ये अर्थ है मेरा, अर्थ का रेडियस कितना है,
यहां से क्या उड़ता है बताइए, रॉकेट ये उड़ता है, कितना स्पीड से उड़ता है रॉकेट यहां से, और इसकी स्पीड बदलेगी, बोल रहे अर्थ से कितना ऊंचा चला गया, यहां पहुंच गया आपका रॉकेट, यहां पे स्पीड कितना हो गया इसका भी, और अब यहां दूरी कितना हो गया बच्चा लोग बताओ, सब लोग एकदम आराम से सोचो कितना हो गया है इसका दूरी, R प्लस H। तो ये सिंपल सी बात है, यहां का एनर्जी टोटल, यहां का टोटल एनर्जी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए ना। तो एनर्जी एट ग्राउंड निकालते हैं, तो टोटल डायरेक्ट लिखूं अब, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ग्राउंड, तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ग्राउंड, बताओ इसके पास ग्राउंड के पास कौन कौन सी एनर्जी है, रॉकेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, अब प्लस में रॉकेट के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो रॉकेट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v नॉट स्क्वायर है, प्लस कि माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव होता है ना, तो g और कैपिटल M किसके लिए, अर्थ के लिए, और स्मॉल m किसके लिए, और बटे में R, कोई दिक्कत है क्या, अच्छा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट कितना, H, हाँ H ही ले रहे हैं ना, चलो H ले रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है बताओ H हाइट पे, बताओ कितना एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक कितना हो गया उसके पास, हाफ एम बी स्क्वायर हो चुका है ना, अब पोटेंशियल कितना हो गया होगा उस समय, प्लस में, नीचे कितना R प्लस, ये टोटल एनर्जी, ये टोटल क्या होना चाहिए, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ग्राउंड वाला टोटल और हाइट का टोटल इक्वल होगा ना जी, हाँ है ना, तो बताइए दोनों को इक्वल कर दीजिए, हाफ m v नोट का माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटे में R बराबर में हाफ m v स्क्वायर माइनस बटे में, अच्छा ऐसे भी हम लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट का m से कोई लेना देना हाई कटिए जाता है ना, ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, तो एक काम करिए, हमको देखिए तो इधर एक तरफ v नोट स्क्वायर माइनस भी आना चाहिए, तो इसको उधर भेज दें और इसको इधर भेज देते हैं, तो जल्दी बताइए मेरे को, यहीं पे लिखें, हाँ तो बोलिए जल्दी फटाफट, हाफ रहने दीजिए और v नोट का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर, और उधर बताइए क्या, g कैपिटल M आए और अपॉन R, ये उधर एक प्लस हो गया नहीं, और फिर माइनस में g कैपिटल M R प्लस H, एक काम करो यहां से ना g कैपिटल M और बटे में R कॉमन ले लो, तो 1 बचेगा इधर, बोलो, अब माइनस 1 बटे में, या एक काम रुक जाओ, पहले सिंप्लीफाई कर लो, जीएम कॉमन ले लो, यहां बताओ कितना, और यहां पे अब आराम से जीएम, क्या जी, ठीक है, अब एलसीएम बताइए, R इंटू यहां पे बताइए, अब माइनस में कैंसिल, क्या आया बताइए, इधर में हाफ v नोट का स्क्वायर और माइनस में, और जी एम और h ना, और नीचे में R और इंटू में R प्लस H, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को उधर भेज दें, सॉरी 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 को भेज दीजिए और R यहाँ से कॉमन ले लीजिए, काम खत्म, तो 2 को उधर भेजिए, तो v नोट का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, हाँ देखिए गप कर लो, क्योंकि इधर तो तुम लोग को पढ़ा हुआ है, ये है, इसमें तो तुम लोग पंडित हो,
और महापंडित, और 2 इधर चला गया ना, तो 2G कैपिटल M स्मॉल h, और ये R है ना, और यहां से R और एक कॉमन लो तो R² हो गया, और क्या बचा 1 प्लस, याद कीजिए GM/R², कौन सा स्मॉल g, तो V0 का स्क्वायर माइनस में V का स्क्वायर बराबर कितना 2GH, और नीचे में यही लाना था, ये आ गया। और अब हमें हाइट क्या चाहिए, कब कहाँ का हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0 ना, और जब पहुंच ही गया मैक्सिमम पे तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, अगर नहीं 0 होता तो और ऊपर जाता ना जी, नहीं समझ में आया। तो हमें इस h की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, तो यहां पे v का जगह पर क्या पुट कर देना है, और V0 की जगह पर 90% किसका, v का, नहीं तो h निकल जाएगा, यही तो सिर्फ निकालना था मेन, तो ये निकल ही गया। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखिए, अभी तक पहले 2 पार्ट इसका समझो, अभी तक जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में पढ़े, इसमें पढ़े, दोनों का डेरिवेशन क्या करता था, कंप्लीट मैच करता था। मैच होता है कि जरी मनी, नहीं, पूरा डिट्टो मैच करता था, एक एक एक्सप्रेशन ईच एंड एवरीथिंग क्या था, सेम था, खाली इसमें माइनस था, उसमें और कोई अंतर नहीं था ना। अब यहां के बाद जितना भी डेरिवेशन होगा या जितना भी क्वेश्चन बनेगा, सब में एनर्जी कंजर्वेशन कॉमन रहेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस, यानी अगर वर्क एनर्जी पावर बढ़िया से पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया से पढ़े हो, तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा गारंटी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा 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 भी एक साल नहीं होगा कि जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी फिक्स है, क्वेश्चन हर साल आएबे करेगा और तुमसे बनेगा ही, खाली बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसको आप लोग उतार लीजिए। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं बउआ लोग, देखो तो क्या तुम लोग लिखेगा, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बोलो तो v का वैल्यू कितना पुट करेगा, आए मैक्सिमम हाइट v की जगह पर कितना, और V0 की जगह पर कितना, ऐसा पुट कर दे 90% का मतलब, कोई दिक्कत है क्या, 90% का मतलब क्या 0.9 इंटू BE, हाँ इसीलिए बताइए करने क्या एक क्वेश्चन यही है ना। V0 की जगह पर क्या लिखेंगे 0.9 इंटू इसका -0 बराबर 2 इंटू G इंटू में बटे में H/R। सही लिखे हैं कि गड़बड़ लिखे हैं, एक काम करते हैं 0.9 रहने देते हैं, अब V के जगह पर √2GR लिखते हैं। सही लिखे हैं, इसके वेलोसिटी कितना होता है √, तो ये तो स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.9 गुणे 0.9 0.81, यहाँ पे कितना 2GH, यहाँ पे 2GH अब बटा में 1 प्लस H बटे, ये वो काम करें हम थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो यहाँ लिख देते हैं पता है कितना R प्लस कितना लिख दिए, और नीचे वाला R किधर भेज दिए ऊपर, कोई दिक्कत है क्या, गड़बड़ाया नहीं ना, बोलो जल्दी फटाफट क्या किए जल्दी बताइए। एलसीएम लिए तो क्या हो गया R प्लस अब बट्टे में R, ये बटा R किधर भेज दिए ऊपर भेज दिए, इसमें आ गया ना जी, तो कुछ कट गया, ये 2GR से 2GR यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे 0.81, सही लिखा हूं ना, अब बराबर में H बटे में
आर प्लस एच। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.81 आर प्लस में 0.81 एच बराबर में, इसको इधर भेजिए, 0.81 आर बराबर एच माइनस 0.81 एच। आप बताइए 0.81 घट गया तो कितना बचा चाहिए? 81 में 19 बचा। 0.19 एच बराबर में 0.81 आर, तो एच की जगह एच मैक्स ना, 0.81 आर डिवाइडेड बाय 0.19। अब आप आराम से 81 गुने आर अब बटा में 19 बराबर क्या आ गया? अब आपकी मर्जी है, आर की जगह पर 6400 किलोमीटर लिखो, 6400 किलोमीटर गुने 81 करो, अब भागा कितना? 19 करो, जितना किलोमीटर आएगा वही क्या हो जाएगा उसका मैक्सिमम हाइट, इन उतना ही दूर तक वो क्या करेगा? पहुंचेगा, है ना? क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन है द मासेज एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर the masses and radii of earth and moon are m1 r1 and m2 r2, capital M1 r1, capital M2 r2, respectively। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दियर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस डी, दियर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस डी, दियर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस डी। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, what is the minimum speed with which an object of mass m, an object of mass m, an object of mass m should be projected, should be projected, object of mass small m should be from the midway of the planet, from the midway, from the midway between two centers, लिख दो, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, from the midway between two centers, from midway between two, हाँ, to escape to infinity। कहाँ escape कर जाए? इन्फिनिटी पे escape कर जाए। यानी कि क्या पूछ रहा है तुमसे? escape वेलोसिटी पूछ रहा है ना, बोलिए। लेकिन कहां से escape कराना है? अर्थ के सरफेस से, मून के सरफेस से, तो कहां से? कहां से escape कराना है? मिड पॉइंट से नहीं। तो देखिए तो ध्यान से, कॉन्सेप्ट एक ही है, अभी अभी डेरिवेशन किए हैं। इसको अर्थ मानिए, इसको क्या मानिए? ये हमारा क्या है और ये मून है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है? डी, यही ना पॉइंट है, मिड पॉइंट। ये कोई पॉइंट पी है, यहीं पे ऑब्जेक्ट है, कितना मास का? इसी को भी वेलोसिटी से क्या करना है? मुझे उड़ाना है, नहीं प्रोजेक्ट करना है, ताकि ये क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। तो सुनिए ध्यान से, मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है ना, अब एस्केप करने के बाद वहां रुक जाए, उससे कोई फर्क? तो अगर मुझे अर्थ से एस्केप कराना था तो किसके एनर्जी को पास कर जाना चाहिए था? अर्थ के ग्रेविटेशनल एनर्जी को, याद कीजिए। अगर मुझे मून से प्रोजेक्ट करना होता
तो किसके ग्रेविटेशनल से, लेकिन हमको कहां से प्रोजेक्ट करना है, तो वहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा, तो दोनों का जो टोटल एनर्जी होगा उसी को क्या कर जाना चाहिए, पास कर जाना चाहिए। एस्केप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बोलिए। अगर इस जगह पे हम क्या करें, तो देखो यहां ध्यान से, टू स्केप क्या लिख रहे हैं यार, escape object from midpoint P, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए ऑफ m मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड मून मस्ट बी इक्वल टू टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड। देखिए भाई साहब, कुछ नहीं करना था, जहां से भी मुझे एस्केप कराना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। एस्केप करने के लिए कौन सा एनर्जी देंगे, काइनेटिक देंगे ना, लेकिन इतना काइनेटिक देंगे ताकि उस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको क्या कर जाए, वो पार कर जाएगा तो हो जाएगा खत्म ना। तो हमारा काम है सबसे पहले इस जगह पे क्या निकालना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लीजिए पी पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, यहां से कितना डिस्टेंस पे निकालना है ना, तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी m1 इंटू m2 काहे के लिए भाई, अरे भाई यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इसका निकालोगे ना, और बटे में कितना, ये किसके कारण हुआ, और चाहिए ना, मून का भी होगा वहां पे ना इफेक्ट, तो फिर माइनस, अब बटा में, यही नहीं टोटल हुआ, कॉमन ले लीजिए, ये 2 पर भेज दें आए, तो 2g और m, अब बटा में कितना, देखिए तो सही लिखे हैं, सही है जी कि नहीं, है ना। तो लेट वेलोसिटी मान लीजिए, अब लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मान लें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितना भी, देन टू escape from the field v half mv स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू यू टोटल, हाँ है ना। अगर हमारा एनर्जी काइनेटिक की एनर्जी टोटल पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। यही तो काम वहां भी किए थे, देखो भी को जीरो, भी डैश को जीरो किए थे ना, तो मेरा हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया था, अर्थ के जी एम एम बाई आर के बराबर आ गया था ना। सब लोग देखिए कॉपी में अपना कि हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया था जी एम एम बाई आर के, जी एम एम बाई आर क्या था, अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। तो चलिए हो गया खत्म, अब इसको उसको इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या आगे बताओ, हाफ एम भी स्क्वायर बराबर, जल्दी बोलो, माइनस 2g m, यहां पे अब बटा में कितना d, बहुत अच्छा। ये तो तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता नहीं है, I2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, भी स्क्वायर बराबर कितना 4g अच्छा माइनस आ रहा होगा, नहीं अब सोचेगा रूट के अंदर कैसे माइनस होगा, है ना जी। अब ठीक है, अब सोच रहा होगा कि रूट के अंदर कैसे माइनस का रूट कैसे निकलेगा, है ना जी, सही है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी तो वैल्यू है भाई, एनर्जी निगेटिव होता है, लेकिन हमको रूट किसका निकालना है, वैल्यू का। समझ में आ रहा है बात को, हमको किसका निकालना है,
अरे भाई वो तो हमको पता है ना कि ग्रेविटेशन एनर्जी कैसा होता है, निगेटिव होता है, लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू का निकालना है। क्या चीज बोल रहे हैं, बाहर में कर दें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसको प्लस ही रहने दो, क्योंकि फिर ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या करोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम बी, अब प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, इतना माइनस इतना, अब बराबर फाइनल क्या होना चाहिए जा करके, जीरो। अरे भाई इतना माइनस इतना, अब बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्केप कर जाना है। कहाँ पे स्केप करना है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। काइनेटिक भी क्या हो जाएगा वहाँ पे, जीरो हो जाएगा। तो इतना माइनस इतना बराबर जीरो, तो इतना बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस क्या बन जाएगा। इसलिए रूट किसका निकाल रहे हैं हम लोग, साइन का नहीं निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, वैल्यू का निकाल रहे हैं। अरे अगर माइनस से मतलब ले रहे हो यार तो लो ना भाई, कौन बोलता है नहीं लेने के लिए। लेकिन तुम खुद सोचो ना कि क्या एक्सप्रेशन स्केप के लिए क्या किया था तुम, जहां से स्केप करना होता तो वहां पे क्या एक्सप्रेशन निकाले थे। इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पी पे बताओ, यही है क्या। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी पे बताओ। तो ये एनर्जी एनर्जी क्या होना चाहिए, तो ये इतना बात तो क्या लिखेगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू बराबर कितना, अब ठीक है, अब याद आएगा पॉजिटिव। अरे ये माइनस क्यों आया है, इसी कारण ने माइनस आया था जी, नहीं तो ऐसा होता टोटल एनर्जी जुड़ता है ना, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होना चाहिए था, हाँ है ना। तो पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, इसलिए इतना माइनस इतना होता है, और उधर जाके क्या हो जाता था, प्लस होता था ना जी। अभी आप लोगों ने जब अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी निकाला तो कैसे निकाला, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा और अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक लिखा, और फिर कहाँ की एनर्जी लिखा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पोटेंशियल कितना हो चुका था, जीरो। और काइनेटिक को भी क्या मान लिया था, वी डैश की वैल्यू क्या ले लिया था, किस कंडीशन के लिए, याद आया, वी डैश जीरो किस कंडीशन के लिए था, मिनिमम के लिए था। तो यहां भी क्वेश्चन में कैसा वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि बॉडी क्या कर जाए, स्केप कर जाए। और स्केप कर जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना हो, तो भाई फाइनली जाकर के बॉडी क्या चीज वेलोसिटी क्या मानेंगे, जीरो मानना पड़ेगा ना। तो फाइनल जाकर के इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो हो ही चुका है, साथ ही साथ काइनेटिक भी क्या हो चुका है,
तो टोटल एनर्जी कितना हो गया है? और शुरू में टोटल कितना था? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? माइनस में। तो क्या लिखेंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका माइनस में आएगा। अगर तुम टोटल अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताओ? ये वाला टोटल मैकेनिकल पी पे बराबर टोटल मैकेनिकल किस जगह पे? इन्फिनिटी पे। तो टोटल मैकेनिकल पी पे कितना आएगा? हाफ एम। अब माइनस की प्लस, माइनस कितना? अब बटे में, अब बराबर। अब फाइनल टोटल इन्फिनिटी पे कितना है? 0 है ना। तो बताइए ये उधर जाके क्या आ गया? प्लस में आया ना। यही यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। हमें रूट्स किसका, ये इक्वल हम क्या चीज को किए हैं? मैग्नीट्यूड को किए हैं कि डायरेक्शन को किए हैं? मैग्नीट्यूड को इक्वल किए हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर में आपको मैग्नीट्यूड को आप रूट निकाल रहे हो, ना कि डायरेक्शन का निकाल रहे हो। लिखो क्वेश्चन, उतार लिए क्वेश्चन। What will be the acceleration due to gravity what will be the acceleration due to gravity on the surface of moon? What will be the acceleration due to gravity on the surface of moon if radius is 1/4 of earth, if radius is 1/4 of earth radius, if radius is 1/4 of and mass is 1/80th of earth mass, if radius is 1/4 of earth radius and mass is 1/80 of earth mass, ठीक है, 80 1/80 of earth mass, ठीक है। what will be the escape velocity, what will be the escape velocity, what will be the escape velocity है ना on the surface of moon, on the surface of moon? बन जाएगा। आए सुनो, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना। देखो अर्थ के लिए बताओ, फॉर अर्थ क्या होता है? जी का मान जी इंटू मास ऑफ अर्थ, अब बटा में रेडियस भी किसका? फॉर मून के लिए बोल, मून के लिए क्या हो जाएगा? मास किसका और रेडियस किसका? हाँ हाँ सॉरी। अब बताओ मेरे को तुम कि मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ है ना, और रेडियस ऑफ मून कितना है? 1/4। रेडियस का रेडियस ऑफ अर्थ का, तो हटा काटने के लिए भागा दे देते हैं, अपने आप कट जाएगा। तो जीई अब बटा क्या लिख दिए? जीएम बराबर जी मास ऑफ अर्थ अब बटा में रेडियस ऑफ अर्थ का, अब गुना कर दें डायरेक्ट, क्या लिख दें ऊपर में? रेडियस ऑफ मास रेडियस ऑफ मास की मून। हाँ, तो ई बला जी क्या हो गया? अब एक काम बताइए, अर्थ का मास और किसका मास है? तो बताइए भाई, अर्थ का मास और मून का मास का वैल्यू कितना है? मास ऑफ अर्थ बटा मास ऑफ मून बताइए, 80 है क्या? और रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ मून बटा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 1/4
तो बताइए एम ई बटा एम एम क्या हो जाएगा 80 अगुने में आर एम बटे 80 बटा 16 ना 16 × 85 5 आ गया किसका जीई बटा जीएम। यानी कि कई गुना 5 गुना आया जी होता कई गुना है 1/6 टाइम्स होता है ना 1/6 होता है ना लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है 5 आ रहा है तो इतना ही लेना है हम लोगों को। आप बताइए हमें क्या निकलना है वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ना तब वी किसके लिए अर्थ के लिए और वी किसके लिए मून के लिए बराबर फॉर्मूला बताओ अंडर रूट किसके लिए अर्थ के लिए और अंडर रूट 2GR किसके लिए मून के लिए। तब बताइए मेरे को आप 2 × जी किसका है अर्थ का रेडियस भी किसका है फिर 2 जी किसका है मून का फिर रेडियस किसका है ये 2 से 2 कैंसिल जी का और अर्थ का बताओ अर्थ का जी का और मून का कितना आया है 5 गुने में अर्थ का और मून का बताओ अर्थ का मून का रेडियस 4 ना उल्टा लिखेगा 4 ना 4 तो कितना आया बताइए रूट अंडर 20 इधर क्या आया भी अर्थ का अभी किसका मून का तो इसको इधर भेजते इसको इधर भेज देते हैं तो भी मून का कितना आ जाएगा भी अर्थ का इसका वेलोसिटी बट एम कितना रूट अंडर 20 तो तुम तो इसका जानते हैं ना कितना होता है 11.2 होता है क्या किलोमीटर किसके लिए अर्थ के लिए। अब रूट अंडर 20 का वैल्यू यार तुम 2√5 तो है 5 का 2.236 नहीं हो √5 का उतना नहीं होता है तो देख लो उसको अब गुना भाग कर लेना भाई यूनिट में कोई चेंज कितना रहा है गुना करने के बाद नहीं भागा दे के बताओ 2.48 2.5 लिख दें तब वेलोसिटी इसके वेलोसिटी मून का कितना आ गया 2.48 किलोमीटर पर या फिर सीधे सीधे 2.5 किलोमीटर पर सेकंड लिख दो यही निकालना था। मोशन ऑफ सैटेलाइट अभी मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्वेश्चंस में करा दूंगा एक डीपीपी देख पूरा ग्रेविटेशन क्या बार करा दूंगा मैं अभी एक एक दो क्वेश्चन कर लो चलो शुरू करें। मोशन ऑफ सैटेलाइट हेडिंग लगाओ देखिए ये बताइए आप कि ये आपके पास अर्थ है रेडियस कितना है और अर्थ से किसी आर डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट क्या हो रहा होगा यहां पे घूम रहा होगा चक्कर लगा रहा होगा है ना जी। अब सैटेलाइट का अर्थ का मास कितना है m है तो इसका भी कुछ मास होगा ना कितना मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो बताइए मेरे को अर्थ क्या करेगा इसको अपनी ओर खींच कर रखेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा तो लेट कर लीजिए आप आ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ है ना इन रेडियस कितना बताइए r एट हाइट कितना जी
h फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, एजी क्वेश्चन है। इसका हाइट कितना मान लें अर्थ से? तो आर की वैल्यू बता सकते हो तो लोग? स्मॉल आर कितना हो गया? आर प्लस एच, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताए थे, याद कीजिए, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके किसके कारण होता है, याद है कुछ? फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल का काम करता है ना। और बताइए कोई सेंट्रीपिटल के लिए? नॉर्मल रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन। रस्सी से जो बांध के पत्थर लटकाते हैं तो अंदर की ओर खींचता है ना उसको, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, चारों तरफ घूमता है? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस होता था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्स लगता था ना, कूलम्ब फोर्स। दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल था। और उसको सेंट्रीपिटल को इक्वल करता था सेंट्रीफ्यूगल के, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। कौन सा फ्रेम बन जाएगा? नॉन इनर्शियल बन जाएगा। और नॉन इनर्शियल के लिए क्या काम करता है? सूडो। सूडो किधर लगता है? फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो फ्रेम के सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ है? अंदर की तरफ है। तो उसके अपोजिट काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा, क्या करेगा? अर्थ उसको अपने तरफ खींचेगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए कितना लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ड्यू टू अर्थ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? GMM। अब बटम किसका? R स्क्वायर। अब ये घूमेगा कितना वेलोसिटी से? V नोट मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं। V नोट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है। ये जिस ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है सैटेलाइट? घूम रहा है। और आर जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ये इसको मान लीजिए रेडियस किसका? ऑर्बिट का। तो इस पे क्या लगेगा ऊपर की तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना जी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? M इंटू V नोट का स्क्वायर बटे M क्या? R। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC बराबर कितना? M इंटू V नोट का स्क्वायर बटे M कितना? अब तुम चाहता है कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या करता रहे? घूमता रहे। तो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो फॉर बैलेंस, है ना, ऑफ सैटेलाइट, तो क्या करोगे? FC को बराबर कर दोगे F ग्रेविटेशनल का। इसको ना ग्रेविटेशनल कर दो, तो कर दो बराबर दोनों को। अब बताओ मेरे को, यही कर दूं? हाँ तो करिए, बताइए मेरे को कितना आया? G कैपिटल M स्मॉल m बटे में, इधर में M V नोट का स्क्वायर बटा में एगो आर से एगो आर, स्मॉल से स्मॉल m। फिर से एक चीज ध्यान रखना है, ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है ना वो GM बटा में क्या आ रहा है? सही लिखे है ना। अब V नोट की जगह पर क्या ले सकते हैं? अंडर रूट GM बटे R को ना ऐसे लिख सकता हूं। मतलब फिर से ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड, क्या हुआ दी? दिक्कत है क्या कुछ? सही है ना एक्सप्रेशन? तो भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड है, तो लिख देना, उतार लो इसको। ओके, मिटाएं। पहले वो उतार रहे थे क्या? इधर से उतारना था जी, तो पूरा उतार लिया है ना। इधर देखो अब तुम लोग, ओए अगर मैं तुमको बोलूं कि ई वाला जो सैटेलाइट है ना ये एकदम प्लेनेट के एकदम नजदीक में घूमता, यानी कि इफ सैटेलाइट जो है रिवॉल्व्स नियर द प्लेनेट, नियर द प्लेनेट, तो एच की वैल्यू कितने देगा? लगभग
जीरो ना, बोलिए भाई। तो भाई हमारा भी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? जीएम भाई क्या बोल रहा है तुम? फिर वही बात, एज्यूम करने बोल रहे हैं तुम। पॉसिबल है कि बात तुम क्यों चर्चा कर रहे हो? लो भाई पॉसिबल कर देते हैं। अब ठीक है पॉसिबल। हाँ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। अब पॉसिबल है ना? अरे 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 200-500 मीटर का चलेगा भाई। आए, ठीक है ना? हाँ, तो बताइए यही ना आएगा? बोलो भाई। इसको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जाना पहचाना चीज। नहीं समझ में आया? ये जी के बराबर है कि नहीं है ना? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर है बताइए? अंडर रूट जी आर के बराबर है ना? एक और इसको तुम बदल सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, सुनो ध्यान से। रूट एंड अर्थ के लिए निकाल सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। अर्थ के लिए बताओ, फॉर अर्थ वी नोट बराबर अंडर रूट जी के जगह पर अगुने में 6400 क्या इंटू में, याद कीजिए तो कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। चलो यहां समझ में आएगा। देखो इधर, अगर वो समझ में, इधर देखो तो अंडर रूट बी नोट बराबर कितना आया? अब समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? अगर कोई जब भी कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के नजदीक अगर घूमे, समझ रहे बात को ना? लिख लीजिएगा यहां पे एक लाइन में, यहां उतारने के बाद। लेकिन सुन लीजिए, जब भी कोई सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट, ये अर्थ के लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मून के कारण भी हो सकता है, जुपिटर के कारण भी हो सकता है, सैटर्न के कारण भी हो सकता है, हाँ या ना? तो अगर किसी भी प्लेनेट के सरफेस के नजदीक में अगर घूमेगा, तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, इसके वेलोसिटी का कई 1/√2 टाइम्स होगा, हाँ या ना? होगा ना? तो आपको तो ये तो पता है, L1.2 अर्थ के लिए और √2 का वैल्यू 1 पॉइंट। तो फॉर अर्थ के लिए बताओ तो, फॉर अर्थ भी नोट के जगह पर क्या लिखेगा? L1.2 बटा में 1.414, कितना आएगा लगभग? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है सैटेलाइट। जनरली सैटेलाइट अर्थ के, जैसे कि मान लो कि किसी को उधर बॉर्डर के बारे में पढ़ना लिखना है, बॉर्डर की जानकारी चाहिए, तो वो बहुत दूर नहीं लगाएगा, वो किधर लगाएगा? नजदीक में ही लगाएगा, नहीं है ना? अगर तुम उसको समझ लिया, देख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। एरोप्लेन में क्या बोलो? एरोप्लेन वाला में सुनाई नहीं दे रहा यार। एरोप्लेन का वेलोसिटी निकालने के लिए, एरोप्लेन का वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे? नहीं समझ में आया, पूछ रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अरे उसको समझने तो दो मेरे को। हाँ, तुमको समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा, सैटेलाइट की जगह पर एरोप्लेन रहता तो, है ना? अब सुनिए मेरी बात को, उसका क्वेश्चन का जवाब हम पहले कैलकुलेट करते हैं। सुनो जी सिद्धार्थ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 8 गुने 3600 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मेरे को, 36 गुना 8, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, और 8 या 24 4,
28 किलोमीटर पर, मतलब कितना है पता है तुम लोगों को? 28,800। नहीं, एक काम करो तुम लोग, रुको अभी और तुम लोगों को सिखाते हैं कुछ। पता नहीं कितना केमिस्ट्री पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और इसमें आपको, आप पूछे क्वेश्चन तो समझो। अब ये तो हमारा आ गया वेलोसिटी किसका? ऑर्बिट का, है ना। सबसे पहली बात, कितना हाई स्पीड का मेरे पास अवेलेबल? मैक नंबर जानते हैं? मैक नंबर एक होता है। मैक नंबर का मतलब होता है कि अगर कोई स्पीड 335 मीटर पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड को बोलते हैं मैक, है ना। तो मैक 2 अगर है, लिखा हुआ है मैक 2, मतलब कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से दुगना स्पीड से क्या हो सकता है? वो जा सकता है, ठीक है ना। मैक 3 यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड से 3 गुना स्पीड से वो क्या कर सकता है? चल सकता है ना। तो आप लोग को सुने होंगे मैक 1.5 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जितने भी कॉमर्शियल फ्लाइट है वो मैक 1.5 से ज्यादा उसकी स्पीड नहीं हो सकती है ना। तो अगर 335 को अगर बदलोगे तुम किलोमीटर और मीटर में और आवर में, तो 335 अगुना में 1000, नहीं 3600 अब भागा 1000। देखो तो बउआ लोग जरा सा 36 गुने 335 करो तो 3.6 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 डेढ़ कितना होता है? 4.5, मतलब कि 3 30 या 9, लगभग 1000 आता होगा किलोमीटर पर आवर, है ना। 1000। तो किसी भी फ्लाइट की स्पीड मैक्सिमम 1500, 1400, 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। अब बात उठती है फाइटर जेट, तो फाइटर जेट कितना? 2500, 3000, 3200, उससे ज्यादा। तो 3200 किलोमीटर पर आवर। कौन? फाइटर जेट। वो भी कौन? जो 5th जनरेशन का होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं। 1D 2D जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, 5th जनरेशन का नहीं, जिसका डिजाइन इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है कि उसमें ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकता, 2 ही आदमी के लिए जगह रहता है। क्योंकि ज्यादा अगर आदमी की जगह रहे तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर उसका जो है नोक क्या करना पड़ेगा? ज्यादा निकालना पड़ेगा, एरोफाइल बनाना पड़ेगा ना। तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उसको स्टेबल करना क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग हो जाए। नहीं, तो अभी तो ऐसा बना नहीं है। तो सोचो कि 3000, आप 3500 बहुत हो गया, और तुम कितना निकाल के ला रहे हो? है संभव? है संभव? नहीं ना। तो वो किसके लिए संभव है? रॉकेटे वगैरह के लिए संभव है ना। रॉकेट का साइज जरी मनी नहीं होता है। एक रॉकेट को छोड़ने में कितना हवाई जहाज खरीदा जाएगा? टूटता है, डर रहता है ना रॉकेट में। इसलिए तो रॉकेट में जाने में इतना अगर डर नहीं रहता तो कब का हर बार मानवे को भेजता, आदमियों को भेजता ना। नहीं, बताइए नहीं, आज तक वर्ल्ड में इंडिया कई में तुम लोग को पता है ना एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है ना इंडिया चांद पे 2032 में शायद कि 25 में। अरे 2032 के 25 में ऐसे ही भेजने वाला है ना। तो कितना हालत खराब हो रहा है। तो इतना अगर आदमी को लेके भेजना होता, इतना रिस्क नहीं होता, तो आराम से बार बार भेजते रहता। तो संभव नहीं है ना। मतलब कि अगर बना दिया इतना आया हवाई जहाज तो तुम उसको उड़ा सकते हो। किसके पास? अर्थ के पास उड़ा सकते हो। लेकिन भाई बनाने के लिए तो 28,000 किलोमीटर पर आवर सोच रहा है तो 1 घंटा में अमेरिका जाएगा। अमेरिका से अरे 13,500 या 600 किलोमीटर दूरी है यहां से अमेरिका की, 13,500 के आसपास बाय एयर। तो 1 घंटा में तो नहीं चल भी जाएगा और आ भी जाएगा लेकिन कुछ बचेगा नहीं उसके पास। फिर क्या हुआ सर? अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, टाइम पीरियड निकालो सैटेलाइट का। सैटेलाइट का तो टी वेबर पता होगा तुम लोग को, 2 पाई आर बटा में क्या होता है? नहीं हो, एक चक्कर लगा दिया, कितना डिस्टेंस चला?
टू पाई आर, अब बटा में वी नोट, तो टू पाई आर रहने दो, अब वी नोट की जगह पर अभी निकाल के लाया है तुम, कने निकाला है कितना, जी इंटू आर आए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या आया, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई बताइए, टी स्क्वायर कर दें, या पूरा लिखो ना, पूरा इसको लिखो ना, पूरा लिखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा लिखो ना, क्या है पूरा फॉर्मूला बताओ, ऐसा रहने दो, जीएम बटे आर, आइए कितना है, टी है ना, बोलो बोलो, तो टी का इधर देखो, टी का स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए मेरे को आप, 4 पाई स्क्वायर आएगा, अरे स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा, और नीचे में और अपॉन में ऊपर भेज दोगे, 4 पाई स्क्वायर बटा में, मैं क्यों लिखा हूं मैं बताता हूं, यहां इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है पता है, ई क्यों पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहां पे केपलर्स लॉ आपका पढ़ाएंगे जब हम, तो वहां पे ई आएगा कि केपलर्स लॉ बोला था कि टाइम पीरियड किसी सैटेलाइट का जो होता है ना, वो रेडियस के कितना पावर के होता है, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, समझ में आया, केपलर्स का लॉ है 3 गो, और बार बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसीलिए इस पे आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है ये हम लोग का स्टेटमेंट केपलर्स लॉ में आने वाला है, तो वहां मत पूछेगा कि कैसे आया, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के। चलो एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट बताओ, ए बउआ इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, एमबीआर होता है ना, तो देखो तो एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, और भी उसका वेलोसिटी हो गया, अभी भी वेलोसिटी निकाल चुके हो, जी एम बटे कितना है, आर है, तो बताओ मेरे को क्या आया, एम रूट अंडर, कैसे आया समझ में आया ना, इस आर को क्या कर दिया रूट के अंदर में आया, कितना होके आया, स्क्वायर होके आया, एगो आर क्या क्या हो गया यहाँ पे, या फिर ऐसा लिख दो, इसको एगो को क्या कर दो, इसे काट दो, तो एम, या एक काम करो रूट अंडर पूरा लिखो, ये कंजर्व होता है जी, पता है कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि इसका टॉर्क जो होगा ना सेंटर के अबाउट 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम अगर घूमेगा तो सेंटर के अबाउट टॉर्क उसका क्या होगा, 0 होगा सेंटर के अबाउट टॉर्क, ठीक है, और अगर टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, याद है सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, याद है कि भूल गया सब, एफ का फॉर्मूला डी ऑफ एम भी बटा में, तो अगर एफ 0 तो एम भी की वैल्यू 0, कांस्टेंट ना, एम भी की वैल्यू कांस्टेंट, और टॉर्क बराबर कितना, डी ऑफ एल बटा डी टी, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क, यहाँ टॉर्क क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे कंजर्व होता है, ठीक है। तो अगर आएगा तो आप लोग समझ आना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कंजर्व लिख दो, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, किसी भी सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है।
उतार लिया। चलिए तो आगे बढ़ें। यहां से क्या होता है कि दो टर्म और आपको मैं बता रहा हूं। क्या क्या चीज, बॉल जल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रहा था। इधर देखो तो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप, सब के सब, हालांकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएगा। टाइम पीरियड दे देगा किसी का, दूसरे का बोलेगा निकालो, ठीक है। तो T1/T2 का स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल क्यू, वहां से तुम्हारा एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। 2 बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट, तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी हम तुमको दो चीज निकालना चाह रहे हैं। तुम बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बताओ ऑफ सैटेलाइट कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m, और अभी भी देखा था हाफ रहने दे, m रहने दे। अब भी नोट की जगह पर क्या लिखेगा, जी एम, अब बटा में रूट हटा दिए ना, तो कितना आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अब बटे में 2r ना। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फिर से मैं एक बार फिर बोलूंगा, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है अभी। अरे देखिए ना अभी 2 मिनट तो रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आप पहुंचिएगा, आपको याद आएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलिए सैटेलाइट का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलिए, यू का वैल्यू बोलिए, माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में, हाँ या ना, क्लियर है ना। अब टोटल एनर्जी बोलिए आप, टोटल एनर्जी, ये मिटा दें, अरे मिटा दें। एंगुलर मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, किसके मास पे, छोटका एम है इधर, सैटेलाइट के मास पे। देखो इधर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको ई से डिनोट कर रहा हूं, इसको के से डिनोट कर रहा हूं, इसको यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। आए तब बताओ मेरे को काइनेटिक एनर्जी या प्लस में कौन सा एनर्जी, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, तो कितना जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2r, माइनस ना कितना कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में, हाँ आराम से इसको एलसीएम ले सकते हो, 2r ना, तो जी कैपिटल एम, अच्छा ये तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ाना नहीं, कैपिटल एम स्मॉल एम है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 2 इंटू जी कैपिटल एम, कितना आया माइनस में, तो माइनस जी कैपिटल एम और बटे में ये किसकी वैल्यू आई, ई की वैल्यू आई। अब देखो क्या पढ़ा था, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी, -2 कि -1, देखो ना, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 2r। अब फिर काइनेटिक बताइए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 2r, क्या आया आंसर। तो भैया टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, नहीं ये रेशियो ऑफ काइनेटिक, टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी -1 आता है, नहीं पढ़े हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो है ये है, वहां भी टोटल एनर्जी पढ़ना था वहां। अरे ऐसा क्यों आश्चर्य कर रहे हैं, उतार लीजिए, छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता था, अरे नहीं पढ़ना था, चलो उतारो। अब हम क्या बोले, तो वही तो बोल सकते हैं ना, नहीं पढ़ना था। U/K निकालिए, कितना, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बटन कितना 2r, नीचे में जी
कैपिटल एम स्मॉल एम और बटे में आए पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक। आप सही है आए तो बताओ यहां से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2 पर ना जी, तो ई बटा क्या कितना आया है और ई बटा क्या कितना आया है और यू बटा ई निकालो। वन आएगा कि 2 आएगा, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 आएगा ना, तो यू जो होगा क्या होगा 2 इंटू, तो पोटेंशियल जो होता है ना टोटल एनर्जी का कितना होता है, अरे दुगना है यार, पोटेंशियल जो है ना टोटल का कितना है, अरे टोटल में से 2 गुना किया तब ना यू आया है। ये तीनों रेशियो पता होना चाहिए। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होता है जी, रोटेशन ऑफ अर्थ याद है वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है ना, तो इफ सैटेलाइट also moves in the same direction of rotation of earth, ठीक है ना, then the velocity of satellite with respect to earth अगर अपोजिट जुड़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा सैटेलाइट का स्पीड माइनस, हाँ या ना, और अगर अपोजिट में घूमेगा तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता था ना, याद कीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो रिलेटिव वेलोसिटी घटता था और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, कंप्लीट याद होना चाहिए, कोई नया चीज है नहीं इसमें। तो जाने जाने अर्थ घूम रहा है, वैसे से कौन घूम रहा होगा, सैटेलाइट घूम रहा होगा, नहीं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट का स्पीड कितना होगा, इतना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इफ ओमेगा एस बराबर हो जाए किसके, अर्थ के रोटेशन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कौन, सैटेलाइट, है ना जी, तो देन स्पीड जो सैटेलाइट का जो स्पीड होगा किसके रिस्पेक्ट में, वो कितना होगा, तो सैटेलाइट कैसा अपीयर होगा, अपीयर्स इन रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, देन द सैटेलाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताइए, अरे यार अगर किसी को कंफ्यूजन है ना तो यहां पे लिख लेना, ओमेगा ई क्या है बताओ, एंगुलर स्पीड किसका है, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ओके, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेटे, अच्छा देखो तो इधर 2π/T होता है क्या, आए ओमेगा बराबर 2π/T होता है कि नहीं होता है, ओके, तो अर्थ के लिए 2π रहने दो, और 24 घंटा होता है क्या, आए तो टाइम पीरियड किसका है ये, अर्थ का, कई घंटा है, तो सैटेलाइट का भी कितना होना चाहिए ना, हाँ या ना, अच्छा, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज ऑल्सो कितना बताइए, और वी नो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलिए बोलिए,
आर क्यू कहना बोलोगे कैसे सर? तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो जरा सा फटाफट, अभी अभी लिखवाए थे, चूंकि टी बराबर, जल्दी बोलो फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर और यहां पे आर क्यू और बटा में जी एम, यही था ना? था कि नहीं था? तो सुनिए ध्यान से, इसके जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा? 24 घंटा, या उसको मिनट में रखिए, या उसको, अब ये हो गया जी, किसका जी? ग्रेविटी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हो गया मास ऑफ प्लेनेट, नॉट मास ऑफ अर्थ सैटेलाइट, दिस इज मास ऑफ प्लेनेट। तो हमें कितना रेडियस में लगाना है सैटेलाइट को पता चल जाएगा। अरे कितना दूर लगाना है नहीं पता चल जाएगा, उतना ही दूर पे सैटेलाइट क्या कर देगा? लगा देगा नहीं। तो ये जो है, जो इतना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो सब कौन सा सैटेलाइट होता है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी होता है। अच्छा इसको पहले उतारो, तभी तो हमको सिग्नल मिलता रहेगा, नहीं तो अभी इधर है, अब कभी किसी ने इधर चला गया, किसी ने उधर चला गया, किसी ने और कहीं चला गया, नहीं तो आज 1 महीने के लिए टीवी बंद का है भाई। अब सैटेलाइट फिर वापस आएगा लौट करके, तभी ना टावर पकड़ेगा।